ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरा नाम वैशाली है और मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। मैंने एम्स में ज्वाइन किया था 2018 में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी को किसी भी प्रकार के एम्स के किसी भी ब्रांच में ज्वाइन करना है या फिर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो क्या कर सकता है अगर वो एक बिगिनर है। सबसे पहले आपकी जो +2 है वो मेडिकल से होनी चाहिए। जैसे ही आप +2 मेडिकल से कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको एक 4 साल की डिग्री करनी है, दैट इज़ योर BSc नर्सिंग। एक बार जब आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हैं आपका सफ़र नॉर्सेट का यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है तब भी मैं आपको नॉर्सेट क्लियर करने के लिए रिकमेंड करूँगी, बिकॉज नॉर्सेट क्लियर करने से आपकी सैलरी स्लिप्स बनते हैं, आपका जो फंड है वो रेज होता है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे होती हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मशीनरी होती है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी मेडिकेशन या कैसे देना है, एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में ही लागू होती है। नंबर 2, लेकिन गाइस अगर आप ये जर्नी नॉर्सेट की अगर आप शुरू कर देते हो स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बट इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जो भी दिन में आप लेक्चर पढ़ते हो, जो भी आपके स्कूल के कॉलेज के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बस आप उसके थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहिए अपनी हैंड रिटन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट ईयर में आप अपने नोट्स की जो भी नोट्स बना रहे हो आप, जो भी आपकी नोटबुक्स है, जो भी आप पढ़ते हो और आप नोट्स बनाते हो, उनको बहुत ही अच्छे से अपने सेव करके रखना है। और अपनी किताबों को भी बिल्कुल फेंकना नहीं है, उनको भी बहुत ध्यान से इकट्ठा करके रखते चलना है। 1 साल से लेकर 4 साल तक जितनी भी किताबें आपने पढ़ी हैं, जो भी कुछ डाटा आपको समझ में आया है, जो भी आपको लर्न हुआ है, वो सारा डाटा आपने अपने पास रखना है। फिर गाइस अब आते हैं 4 साल के बाद। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर सुने होंगे आपने जो कि फर्स्ट ईयर में ही प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप खुद मेहनत करोगे उसका एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि अगर आप कॉलेज में ही कोचिंग लेना स्टार्ट कर दोगे दैट्स नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, आप खुद से हार्डवर्क कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे हिसाब से 4 साल के अंदर लाइक स्टार्टिंग के 1-2 ईयर्स में बिल्कुल भी कोचिंग लेना सही नहीं होता है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो आपको खुद से निकालनी ही चाहिए। ट्राई करना चाहिए समझने का, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। नंबर 2, जैसे ही अपने 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं थर्ड ईयर में आप लोग सोच सकते हैं कोचिंग का, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 2 साल रह गए, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तब आप थोड़ा सा सोच सकते हो कोचिंग के बारे में। अगर आप सेल्फ स्टडी करना सीख गए वो 2 साल जो शुरू में आपने बिताए और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप सीख गए हो खुद से पढ़ना, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ भी नहीं है। देन आफ्टर थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन कर भी सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में सेम रिसर्च डाटा जितना भी है आपका, जो भी नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप, खुद से नोट्स बनाने हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बट एटलीस्ट 50-60% तो आपको याद होना ही चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो रैशनली। ऐसे तो हम बहुत पढ़ते हैं, पेपर पास करने के लिए तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक पेपर के लिए पढ़ना और एक खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको 50-60% सिर्फ अपने लिए पढ़ना है कि मैंने इस डिग्री को चुना है और मुझे इस डिग्री में कुछ महारत हासिल करनी है, ऊंचाइयाँ छूनी है मुझे इस डिग्री के अंदर, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। ना कि मैं सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रही हूँ, ना कि मैं सिर्फ नॉर्सेट पास करने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इस डिग्री में मेरे पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे लग रहे हैं, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। ये सोचकर आपने वो 50-60% पढ़ना है। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहीं प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, बिल्कुल भी प्राइवेट जॉब नहीं करनी है। क्योंकि एक बार जब आप कमाना स्टार्ट कर दोगे 15, 20, 30 जो भी आपको सैलरी मिल रही है, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आपके दोस्त बन जाएंगे और आपके इन्वायरमेंट भी कुछ उसी प्रकार का होगा जो प्राइवेट जॉब करता है। उनके खुद के भी कोई ड्रीम्स नहीं होंगे और आपके भी ड्रीम्स बनने नहीं देंगे, इसीलिए आपने जॉब ज्वाइन नहीं करनी है। कई बार जीएनएम कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस मांगते हो 1-2 साल का, तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस की जगह आप पोस्ट बेसिक के लिए जाओ, आप मत जाओ एक्सपीरियंस के लिए, आप पोस्ट बेसिक के लिए जाओ 2 साल, मोस्ट बेस्ट रहेगा। डिग्री भी हो गई और जो 2 साल का ही काम करना था उसकी जगह आपने पढ़ाई भी कर ली। और पढ़ाई पे पैसा लगाया हुआ पैसा नहीं होता, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप विद्या सीख रहे हो, जब भी आप विद्या को पढ़ रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। सैलरी जो आएगी उसको आप खर्च करोगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो और उस पढ़ाई पर जो पैसा लग रहा है वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है।
तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नंबर 2, जैसे ही आप अपना जो 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट करते हो, अब बारी आती है कोचिंग लेने की। और मेरे हिसाब से 4 साल के बाद तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी में पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, जितनी मेहनत आपने करनी थी वो आपने कर ली। अब आपको एक किक चाहिए, एक पुश चाहिए जो आपको राइट ट्रैक पे ले जा सके, क्वेश्चन सॉल्व करवा सके, पुराने क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि जो कोचिंग में होते हैं उन्हें पता होता है कि पिछले साल क्या आया, उससे पिछले साल क्या है, उससे पिछले साल क्या आया। So they will have a better understanding about the pattern of the questions and the pattern of the exact, the format of the question paper. So they will give you better understanding and they will make you feel confident, about your exam. So I think that would be best option to do it. Then after the last, what you need to do, you can join the coaching center, you can learn from them. One more thing, कोचिंग सेंटर ऐसा ज्वाइन नहीं करना है आपने जो सिर्फ पैसे ही पैसे ले रहा है आपसे। बहुत सस्ते सस्ते कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर वो अच्छा नहीं भी पढ़ाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ डाटा चाहिए है और आपको वो पैटर्न चाहिए, वो तरीका चाहिए कि करना क्या है, बस। इस ट्रैक को अगर आपको कोई 5,000 में भी पढ़ा रहा है ना, उसको भी ले लो, क्योंकि उसने भी पेपर निकाल रखा है, उसको भी पता है पेपर में आता क्या है। बस फ़र्क इतना है, वो हाई फाई फीस चार्ज नहीं करता है। और अगर आपको हमसे पढ़ना है, आप हमसे भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर नॉर्सट बैच एंड विच विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव 100% रिजल्ट्स। बट अभी हम करंटली तो नहीं रन कर रहे हैं, बट हम आने वाले 2026 के अंदर 110% अपना नॉर्सट का बैच रन करेंगे, जो कि 100% रिजल्ट आपको दिखाएगा। Number 2, once you will join the coaching center, you will get an idea. So you have to complete each and every subject very thoroughly. बहुत सारे बच्चों का मुझे ये कंप्लेन आता है, मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा स्लो कर दो। तो गाइस, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि टीचर्स ऐसा ही लगता है फास्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सही स्पीड में है, आपको तेज़ होना है। और आपको वो जो एक रीज़न बन रहा है ना कि नहीं ये तेज़ हो रहा है, ये आपका दिमाग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको इस चीज़ को कैसे भी करके आपको उस चीज़ को पीछे छोड़ के वो पढ़ना ही पढ़ना है। देन आफ्टर इट विल बी लाइक गुड इनफ। सो जस्ट बी इन योर माइंड कि जो भी आप पढ़ो, जो भी आप तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, स्लो लर्निंग एंड ईजी लर्निंग। सो जो भी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, नोट्स बनाओ और साथ साथ में पढ़ते चलो। पूरी कोचिंग में आपने कुछ भी फालतू की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहा है वही पढ़ना है। 6 महीनों तक आपको वही पढ़ना है, 5 महीना 6 महीना जो भी वो वही पढ़ना है। अब बारी आती है सेल्फ स्टडी की। वो सारा डाटा जो आपने पढ़ा है और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं, उन सबको आप रिवीजन मोड पे डालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आप एक दिन में गाइनी खत्म नहीं करते, एक दिन में, उसी दिन में साइकेट्री खत्म नहीं करते, उसी दिन में फंडामेंटल खत्म नहीं करते, रिसर्च खत्म नहीं करते, तब तक आपने रिवीजन मोड पे रहना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और जैसे ही पेपर आएगा आपको अपना एग्जाम देना है। ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं जाएगा।